नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। महाराष्ट्र आजकल हिंदुस्तान के इलेक्शन कैंपेन का एक हॉट बेड बना हुआ है और साथ ही साथ वहाँ पे नेतागण अपनी ही पार्टी को तोड़ के उस पार्टी का सिंबल को पर कब्जा करके जो उस पार्टी के पहले मालिक थे उसको किनारे कर दिया। बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व पार्टी शिवसेना को दो टुकड़े में बांट दिया गया और उद्धव ठाकरे को शिवसेना के सुप्रीमो से हटा दिया गया। तो शरद पवार के एनसीपी को उनके ही खुद के रिश्तेदार अजित पवार ने तोड़ दिया और उनको हटा दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी दोनों साइड से मजे लेते रही और अपने बेस के लिए फाइट करती रही। जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप या नहीं तो अजीत पवार ग्रुप को ज्वाइन करते रहे। ये बात सही है कि राजनीति में उसी की जय होती है जिसके साइड हवा का रुख होता है, और शायद हवा का रुख बहुत हद तक आपकी राजनीति के लेवल और समझ पर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं शिवसेना, पुराने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी के बारे में, जिनको उनके पिताजी ने अपनी वसीयत के अनुसार अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन बेटे में अध्यक्षता की कोई काबिलियत नहीं थी। अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने चीफ मिनिस्टेरियलशिप लिया और उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। उनके नाक के नीचे से शिवसेना को आधा तोड़ दिया शिंदे साहब ने, और वो पुराने राजा महाराजाओं की तरह अपने महल में बैठे हुए मिले और हमेशा ये धमकी देते रहे कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो यहाँ से घुसने नहीं देंगे, हमको अभी भी याद है, इसको ऐसे कर देंगे। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और शिंदे साहब ने अपनी पार्टी बनाई और शिवसेना का सारा चीज अपनी तरफ कर लिया और उद्धव ठाकरे जी को अकेला छूटे और वो फिर अपनी पार्टी उद्धव पार्टी बनाए। लेकिन वही कहा जाता है ना कि यदि आप में घमंड है कि आप बालाजी ठाकरे के पुत्र हैं, तो वो चीज भी आपको डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते। और आपके जो शागिर्द है संजय राउत साहब, उन्होंने आपको हिमालय पर्वत पे चढ़ाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भी काफी सांसद है रहे हुए हैं राज्यसभा के, और उन्होंने बहुत ही हुंकार भरी थी कि उनको कोई छू के देख ले। शायद 3-4 महीना जेल घूम के आए थे। लेकिन अभी की राजनीतिक स्थिति ये है महाराष्ट्र की कि सही पूछा जाए तो उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट है और शिंदे साहब को एक्चुअल वोट है। और उम्मीद करते हैं कि जब तक ये विधानसभा का चुनाव होगा और यदि उनका एटीट्यूड इसी तरह से एरोगेंस वाला रहा, तो उद्धव ठाकरे ग्रुप को ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता।
आपका क्या सोचना है जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।